A Devoted Son, by Anita Desai, is a touching short story that explores the relationship between a successful son and his aging father. A Devoted Son, अनीता देसाई द्वारा लिखी गई एक मार्मिक लघुकथा है जो एक सफल बेटे और उसके बूढ़े पिता के रिश्ते को उजागर करती है। Rakesh, the protagonist, is the son of a poor vegetable vendor, Verma. राकेश, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, एक गरीब सब्जी विक्रेता वर्मा का बेटा है। He excels in his medical exams and earns a scholarship to study in the United States. वो मेडिकल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करता है और अमेरिका में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। After returning to India, he becomes a respected doctor, marries a girl of his parents' choice, and continues to live with and care for them. भारत लौटने के बाद वह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनता है, अपने माता पिता की पसंद की लड़की से शादी करता है और उनके साथ रहकर उनकी सेवा करता है। As time passes, Rakesh's mother dies and his father becomes old and physically weak. समय के साथ राकेश की मां की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। Rakesh, with sincere concern, restricts his father's diet and medications to ensure better health. राकेश सच्ची चिंता के साथ अपने पिता के खान-पान और दवाइयों पर नियंत्रण लगाता है ताकि उनकी सेहत बनी रहे। However, the father feels emotionally neglected and restricted, as he is denied small pleasures like sweets. लेकिन उसके पिता को भावनात्मक उपेक्षा महसूस होती है क्योंकि उन्हें मिठाइयों जैसी छोटी-छोटी खुशियों से वंचित रखा जाता है। This leads to tension between them. इससे पिता और पुत्र के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। The story highlights how duty and devotion, though noble, can sometimes lack emotional warmth. ये कहानी दिखाती है कि कर्तव्य और समर्पण चाहे कितने भी महान क्यों न हो, कभी-कभी उनमें भावनात्मक गर्मजोशी की कमी हो सकती है। Rakesh remains a loyal and caring son throughout, but his father feels the absence of compassion and personal freedom in his final years. राकेश पूरी कहानी में एक वफादार और देखभाल करने वाला बेटा बना रहता है, लेकिन उसके पिता अपने अंतिम वर्षों में करुणा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी महसूस करते हैं। कहानी का संदेश, केवल शारीरिक सेवा ही समर्पण नहीं होता, भावनात्मक जुड़ाव और समझ भी जरूरी होती है। बूढ़े माता पिता को केवल नियमों और दवाइयों से नहीं, प्यार और सम्मान से भी संभालना चाहिए। कभी कभी अति कर्तव्य भावना रिश्तों को कठोर बना देती है। मुख्य विषय, थीम्स 1, कर्तव्य बनाम भावनात्मक संवेदना। राकेश एक समर्पित बेटा है, लेकिन उसका व्यवहार कभी कभी डॉक्टर की तरह कठोर हो जाता है। ये दर्शाता है कि केवल कर्तव्य निभाना पर्याप्त नहीं, भावनात्मक जुड़ाव भी जरूरी है। 2, पीढ़ियों का टकराव, जनरेशन गैप। वृद्ध वर्मा जी और आधुनिक, व्यावसायिक सोच वाले राकेश के बीच सोच का अंतर है। ये टकराव रिश्तों में खटास ला देता है। 3, वृद्धावस्था की उपेक्षा। बूढ़े माता पिता को सिर्फ स्वास्थ्य की नहीं, सम्मान, प्यार और स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है। चरित्र विश्लेषण, कैरेक्टर एनालिसिस। राकेश एक होनहार छात्र जो डॉक्टर बनता है। आज्ञाकारी बेटा जो अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करता है। भावनात्मक रूप से थोड़ा कठोर, क्योंकि वह अपने पिता के स्वास्थ्य के नाम पर उन्हें उनकी छोटी छोटी खुशियों से वंचित कर देता है। वर्मा जी एक साधारण पिता जो अपने बेटे की सफलता पर गर्व करते हैं। बूढ़े होने पर उन्हें प्यार, आजादी और थोड़ा सम्मान चाहिए, लेकिन उन्हें राकेश के व्यवहार में भावनात्मक दूरी महसूस होती है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। प्रश्न 1, कहानी का शीर्षक अ डिवोटेड सन क्यों रखा गया है? उत्तर, कहानी का शीर्षक अ डिवोटेड सन इसलिए उपयुक्त है क्योंकि राकेश पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अपने पिता की सेवा करता है। वो डॉक्टर होने के नाते अपने पिता की भलाई के लिए उनके खानपान पर भी ध्यान देता है। लेकिन ये समर्पण केवल शारीरिक सेवा तक सीमित है, भावनात्मक पहलू में वह थोड़ा असफल रहता है। प्रश्न 2, वर्मा जी को अपने बेटे के व्यवहार से क्या शिकायत थी? उत्तर, वर्मा जी को शिकायत थी कि राकेश उन्हें छोटी छोटी खुशियों जैसे मिठाइयाँ या पसंद का खाना से वंचित करता है। उन्हें लगता है कि अब उनका बेटा डॉक्टर तो बन गया है, लेकिन बेटा नहीं रहा जिसमें प्यार, सहानुभूति और समझ होती है। प्रश्न 3, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, हमें ये सीख मिलती है कि केवल कर्तव्य निभाना ही काफी नहीं है। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत भावनात्मक समर्थन, सम्मान और थोड़े प्यार की होती है। एक अच्छा बेटा या बेटी वही होता है जो इन सभी बातों का ध्यान रखे। क्विक रिविजन नोट्स, अ डिवोटेड सन, अनीता देसाई। लेखक अनीता देसाई। पात्र राकेश एक होनहार बेटा और डॉक्टर वर्मा जी, राकेश के पिता, एक रिटायर्ड बूढ़े व्यक्ति। मुख्य बिंदु
राकेश मेडिकल में टॉप करता है और अमेरिका से पढ़कर लौटता है। वो माता पिता की सेवा करता है, खासकर पिता की वृद्धावस्था में। अपने पिता की सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें पसंदीदा खाने से रोकता है। पिता को भावनात्मक उपेक्षा महसूस होती है। कहानी दिखाती है कि केवल कर्तव्य नहीं, स्नेह और समझ भी जरूरी है। MCQ1 Who is the author of A Devoted Son? A. R.K. Narayan B. Anita Desai C. Ruskin Bond D. Jampa Lahiri Uttar B. Anita Desai 2. What is Rakesh's profession? A. Engineer B. Lawyer C. Doctor D. Teacher Uttar C. Doctor 3. Where does Rakesh go to study? A. UK B. USA C. Germany D. Canada Uttar B. USA. 4. What emotion does Verma feel in his old age? A. Proud B. Loved C. Neglected D. Excited Uttar C. Neglected 5. What is the main theme of the story? A. Patriotism B. Generation gap and emotional neglect C. Adventure D. Superstition Uttar B. Generation gap and emotional neglect. Short answer questions, 2 to 3 lines each. Q1. What kind of son was Rakesh? उत्तर, राकेश एक आज्ञाकारी, मेहनती और समर्पित बेटा था जो अपने माता पिता की देखभाल पूरी जिम्मेदारी से करता था, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा कठोर था। Q2. Why was Verma unhappy with Rakesh in his old age? उत्तर, वर्मा जी को लगता था कि राकेश अब सिर्फ डॉक्टर की तरह व्यवहार करता है और उन्हें उनके छोटे छोटे सुखों, जैसे मिठाई, से भी वंचित करता है। Q3. What does the story teach us? उत्तर, ये कहानी सिखाती है कि कर्तव्य निभाते समय हमें अपनों के भावनात्मक पहलुओं और इच्छाओं को भी समझना और सम्मान देना चाहिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हर उत्तर संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप में लिखा गया है ताकि आप परीक्षा में आसानी से याद रख सकें। Q1. Describe the relationship between Rakesh and his father. How does it change over time? उत्तर, राकेश और उसके पिता वर्मा जी के बीच शुरू में बहुत स्नेहपूर्ण संबंध थे। वर्मा जी अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करते थे। राकेश भी आज्ञाकारी था और माता पिता की इच्छाओं का आदर करता था। लेकिन जैसे जैसे वर्मा जी वृद्ध हुए, उन्हें लगने लगा कि राकेश भावनात्मक रूप से उनसे दूर हो गया है। राकेश डॉक्टर के रूप में तो उनकी सेवा करता रहा, परंतु वो उनके मनोभावों को नहीं समझ पाया। वृद्धावस्था में जब वर्मा जी को प्रेम और स्वतंत्रता की जरूरत थी, तब उन्हें केवल नियम और दवाइयां मिली। इससे उनके रिश्ते में दूरी आ गई। Q2. What is the significance of the title, A Devoted Son? उत्तर, कहानी का शीर्षक A Devoted Son, एक समर्पित बेटा, पूरी तरह उपयुक्त है क्योंकि राकेश अपने माता पिता की पूरी निष्ठा और समर्पण से सेवा करता है। वो विदेश से पढ़ाई पूरी कर लौटता है, उनकी पसंद की लड़की से शादी करता है और बूढ़े पिता की देखभाल करता है। हालांकि उसका ये समर्पण केवल कर्तव्य की दृष्टि से है, भावनात्मक दृष्टि से नहीं। यही विरोधाभास कहानी की गहराई को दर्शाता है। समर्पण में भावनात्मक समझ का होना भी जरूरी है। Q3. Discuss the theme of emotional neglect in the story. उत्तर, कहानी में वृद्धावस्था में होने वाली भावनात्मक उपेक्षा, इमोशनल नेग्लेक्ट, को मुख्य रूप से दिखाया गया है। वर्मा जी को जब जीवन के अंतिम चरण में थोड़ा प्यार, सहानुभूति और समझ चाहिए थी, तब उन्हें केवल डॉक्टर बेटे के आदेशों और दवाइयों का पालन करना पड़ा। राकेश ने अपने पिता की शारीरिक सेवा की, परंतु वो उनके मन की बातें नहीं समझ पाया। ये दिखाता है कि बुजुर्गों की भावनाओं की उपेक्षा उन्हें अकेला और असहाय महसूस करा सकती है, चाहे परिवार उनके आसपास हो।